नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सभी सकुशल होंगे। वक्री शनिदेव 139 दिनों का परिवर्तनकारी दौर जो बदल सकता है आपका भविष्य। क्या आप तैयार हैं? इस विशेष श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो उन जातकों के लिए है जिनकी राशि या लग्न मेष है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि शनिदेव 13 जुलाई 2025 से वक्री हो चुके हैं और 28 नवंबर 2025 तक यानी लगभग 139 दिनों तक मीन राशि में वक्री होकर गोचर करेंगे। मेष राशि या लगन वालों के लिए यह समय बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि यह संपूर्ण घटनाक्रम इनकी कुंडली के 12वें भाव में हो रहा है। यानी विदेश यात्रा, खर्च, एकांत, अस्पताल, जेल, मानसिक थकावट और ध्यान साधना जैसे कार्य जो हैं वो प्रभावित होंगे। अब सवाल यह है, क्या किसी अनावश्यक खर्च पर अब लगाम लगेगी या नई जिम्मेदारी आ सकती है? क्या कोई विदेश यात्रा या वीजा प्रक्रिया में देरी होगी या वो काम फिर से एक्टिव होगा? क्या कोई रोग या मानसिक तनाव फिर से आपका ध्यान खींचेगा? क्या रहेगा आमदनी का ग्राफ एवं पारिवारिक स्थिति? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में, सरल भाषा में, स्पष्ट तर्कों के साथ और सबसे जरूरी मासिक संकेत, सावधानियों तथा शनि देव के अनुकूल उपायों के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये 139 दिन आपके लिए हिम्मत और मेहनत की असली परीक्षा बनकर आए हैं। सबसे पहले समझिए कि वक्री ग्रह काम कैसे करता है। देखिए, जब कोई ग्रह वक्री होता है यानी अपनी सीधी चाल छोड़कर उल्टी दिशा में चलता है, तो वो हमें ले जाता है बीते हुए समय की तरफ, पुराने अधूरे कामों की तरफ और उन कमजोरियों की तरफ जो अब तक नजरअंदाज होती आई थी। इतना ही नहीं, वक्री ग्रह जहां बैठा होता है केवल वहीं तक सीमित नहीं रहता। वक्री ग्रह हमेशा 3 भावों पर अपना प्रभाव डालता है। नंबर 1 पर जहां वो ट्रांजिट कर रहा होता है, नंबर 2 जहां से वह आया है और नंबर 3 जहां वह जाने वाला है। इस तरह से देखें तो वक्री शनिदेव आपकी कुंडली में 3 भावों पर अपना प्रभाव छोड़ेंगे, 11वां, 12वां और पहला भाव। इस तरह से देखें तो आपकी आमदनी, खर्च तथा व्यक्तित्व पर इस गोचर का विशेष प्रभाव पड़ेगा। रही बात शनिदेव की 3 शक्तिशाली दृष्टियों की, तो वो भी कुछ कम नहीं होंगी। अब जानिए एग्जैक्टली इन 139 दिनों में क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं 12वें भाव की, जहां वर्तमान समय में शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। इन 139 दिनों में हो सकता है कि कोई अनचाहा खर्च बार बार आपके सामने आए, जैसे कोई हेल्थ को लेकर खर्च या परिवार से जुड़ा हुआ कोई खर्च। विदेश यात्रा में भी देरी या अड़चन आ सकती है, लेकिन प्रयास करने पर परिणाम संभव है। मानसिक और शारीरिक रूप से यह समय आपके लिए थोड़ा भारी हो सकता है, लेकिन अगर आपने संयम से काम लिया तो आप मेंटली एंड फिजिकली फिट रहेंगे। ध्यान रहे, शनि देव के इस वक्री गोचर काल में मेंटली एंड फिजिकली फिट रहना आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बात करते हैं पिछले भाव की, यानी 11वें भाव की, जो जुड़ा हुआ है लाभ, इच्छाएं, मित्र, नेटवर्क और पुरानी प्लानिंग से। वक्री शनिदेव के प्रभाव से कोई पुराना प्लान फिर से एक्टिव हो सकता है या कोई डील जो रुकी हुई थी अब दोबारा एक्टिव हो सकती है। अधूरी इच्छाएं जो पहले पूरी नहीं हुई थी अब एक और मौका लेकर आपके सामने आ सकती है ताकि आप उनको पूरा कर सके। लेकिन फिर भी इच्छाओं के पूर्ति को लेकर आपके मन में भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, यानी कि आप डाउटफुल रहेंगे कि वो इच्छा आपकी पूरी होगी या नहीं। कुछ पुराने मित्र या परिचित जो आपका साथ छोड़ चुके थे, इन 139 दिनों में दोबारा आपके संपर्क में आ सकते हैं, परंतु उनके साथ पैसों का लेन देन सोच समझ कर करें, क्योंकि हानि होने की संभावना है। अब बात करते हैं अगले भाव की, यानी प्रथम भाव की, जहां शनिदेव आगे बढ़ेंगे। प्रथम भाव पर वक्री शनिदेव के प्रभाव के कारण आपको अपनी सेहत को लेकर गंभीर होना पड़ेगा। कोई पुराना मेंटल स्ट्रेस दोबारा एक्टिव हो सकता है। इसके अलावा आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन और आत्मबल में उतराव चढ़ाव आता रहेगा। यह समय थोड़ी थकावट
आपको जरूर देगा, पर उसी थकावट के बीच एक नई समझ और अंदरूनी मजबूती भी निकल कर आ सकती है, बशर्ते कि आप संयम बनाए रखें। बात करते हैं शनिदेव की 3 दृष्टियों की। द्वादश भाव में गोचर कर रहे वक्री शनिदेव की तीसरी दृष्टि रहेगी वृषभ राशि पर, यानी आपकी कुंडली के 2nd हाउस पर, जिसका संबंध होता है धन, परिवार, वाणी और जमा पूंजी से। कॉन्सिक्वेंटली अचानक खर्च और आमदनी में असंतुलन बन सकता है। परिवार में पुरानी बातों को लेकर मनमुटाव हो सकता है। बोलते समय संयम बेहद जरूरी होगा। आपकी जमा पूंजी पर भी बुरा असर पड़ेगा, यानी वो खर्च हो सकती है। 7वीं दृष्टि की बात करें तो वो कन्या राशि पर, यानी आपके 6th हाउस पर रहेगी, जिसका संबंध रोग, ऋण, शत्रु, संघर्ष इत्यादि से होता है। नतीजन आपकी सेहत में उतार चढ़ाव, विशेष रूप से नींद, पेट, रक्तचाप या तनाव संबंधी समस्याएं आपको आ सकती है। पुराने कोर्ट केस या कानूनी मामले फिर से सक्रिय हो सकते हैं। दफ्तर या परिवार में कुछ लोग आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इसके अलावा पुराने कर्ज के मामले भी आपको तंग कर सकते हैं। अगर कोई पुराना कर्ज है तो उसे धीरे धीरे खत्म करने की योजना बनाएं। किसी भी प्रकार के अनावश्यक बहस या वाद विवाद से दूर रहें। अपनी हेल्थ पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि पुराने रोगों के भी उभरने की संभावना है, यानी वो दोबारा से एक्टिव हो सकते हैं। 10वीं दृष्टि की बात करें तो वो रहेगी धनु राशि पर, यानी आपकी कुंडली के 9th हाउस पर, जिसका संबंध भाग्य, धर्म, गुरु, विदेश यात्रा से होता है। कॉन्सिक्वेंटली कोई लंबी यात्रा, रुकी हुई यात्रा या नई यात्रा, विशेष करके विदेश यात्रा का काम एक्टिव हो सकता है। यह दृष्टि आपके मन के अंदर एक संघर्ष पैदा करेगी। ईश्वर के प्रति आस्था और अनास्था दोनों बातों को लेकर मन पर दबाव रहेगा। पिता या गुरु से भी वैचारिक मतभेद संभव है। आपके जीवन का बड़ा उद्देश्य या मार्गदर्शन इन दिनों भ्रमित हो सकता है, इसलिए किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक गुरु से जुड़ी बातों को मन से ग्रहण करें, दिखावा ना करें, नहीं तो उलझने बढ़ेंगी। अब बारी है मासिक संकेतों तथा विशेष सावधानियों की, ताकि आप इन 139 दिनों को सुगमता से पार कर सके। इनको चाहे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। जुलाई 2025 यानी 13 जुलाई से 31 जुलाई के बीच मानसिक थकावट और नींद की कमी महसूस हो सकती है। कोई बड़ा खर्च या अचानक यात्रा का योग बन रहा है। विदेश या दूर के स्थान से जुड़ी खबरें या काम सक्रिय हो जाएंगे, परंतु जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय ना लें, विशेष करके पैसे या रिश्तों को लेकर। अगस्त 2025 के महीने में कामकाज में धीमापन और आलस्य बढ़ सकता है। सेहत पर भी कुछ बुरा असर देखने को मिलेगा। खासकर आंखों, पैरों और नींद से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। परिवार में किसी बात को लेकर दूरी या अनबन की स्थिति पैदा हो सकती है। इस महीने में ध्यान, योग और शुभ चिंतकों से बातचीत करके मानसिकता को स्थिर बनाए रखें, यानी अपने स्वभाव में शांति लाने की कोशिश आपको करनी चाहिए। सितंबर 2025 में कोई पुराना कर्ज या खर्च फिर से सिर उठा सकता है। विदेश यात्रा, पासपोर्ट या वीजा से जुड़ा कोई पेपर वर्क तेजी पकड़ सकता है। बोलचाल में संयम रखें, वरना गलतफहमी बढ़ सकती है। इस महीने में शब्दों की ताकत को हल्के में ना लें, विशेष करके परिवार या जीवन साथी से बातचीत करते समय। अक्टूबर 2025 के दौरान मन में आध्यात्मिक विचार गहरे हो सकते हैं। अचानक से कोई खर्च आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। कोई लीगल मैटर भी सरदर्दी का कारण बन सकता है। पुराने मित्र या विदेशी संपर्क दोबारा आपके सामने आ सकते हैं। बड़ी रकम उधार देने या लेने से बचें। इस महीने में एक विशेष सावधानी और रखें। कानूनी कागज, बीमा, लोन या टैक्स फाइलिंग की जांच करें। कोई गलती पकड़ में आ सकती है, यानी आपकी परेशानी का कारण बन सकती है। नवंबर 2025 यानी 28 नवंबर तक मानसिक थकावट के बावजूद एक गहरी समझ का विकास आपके अंदर होगा। अब तक जो स्पष्ट नहीं था वो सामने आने लगेगा। विदेश या नौकरी से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, परंतु उतावलेपन और जोश से बचें और मिलने वाले हर अवसर की सच्चाई यानी ऑथेंटिसिटी की अच्छी तरह से जांच कर लें और फिर ही आगे बढ़े। अब बारी है 3 सरल और असरदार उपायों की। वक्री शनि जब 12वें भाव में होते हैं तो व्यक्ति को मानसिक थकावट, अनियंत्रित खर्च, अकेलेपन
और विदेश या हॉस्पिटल से जुड़े मामलों में उलझन दे सकते हैं। इसलिए इन 3 उपायों से आप इन 139 दिनों को सुगमता से पार कर पाएंगे। उपाय नंबर 1, शनिदेव को तिल का तेल चढ़ाएं और ओम शम शनिचराय नमः मंत्र का जप करें। इससे मानसिक बेचैनी से राहत और अनचाहे खर्च पर नियंत्रण मिलेगा। उपाय नंबर 2, हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, विशेषकर मंगलवार और शनिवार को। इसके अलावा बजरंग बाण या सुंदरकांड पढ़ना और संकट मोचन स्वरूप का ध्यान करना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। इससे आपके अंदर का डर, शत्रु बाधा और मानसिक कमजोरी दूर होगी। उपाय नंबर 3, जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा करें। किसी गरीब, रोगी या जेल में बंद व्यक्ति को भोजन, वस्त्र या दवा का सहयोग करें। खासकर शनिवार के दिन शनिदेव से जुड़ी चीजों का दान करें, जैसे काले चप्पल, छाता, कंबल या सरसों का तेल। इससे शनिदेव के गोचर का नकारात्मक प्रभाव शांत होता है और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। तो प्रिय दर्शकों, आपने देखा कि कैसे वक्री शनिदेव का ये गोचर आपके खर्च, सोच, नींद और भीतर छिपे डर को बाहर लाकर आपसे संयम, आत्मनिरीक्षण और सेवा की अपेक्षा करता है। ये 139 दिन आपके लिए कोई सामान्य समय नहीं है, बल्कि एक आत्मिक जागृति, पुराने कर्मों की समीक्षा और विचारों की गहराई से सामना करने का अवसर है। अगर आप विचारों को स्थिर रखेंगे, शब्दों और खर्चों पर दोनों पर संयम रखेंगे और शनिदेव के बताए गए मार्ग पर चलेंगे, तो यकीन मानिए इस गोचर के अंत तक आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, जागरूक और शांत हो चुके होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शनिदेव परीक्षा लेते हैं, सजा नहीं देते। वह आपको गिराने नहीं, संवारने आए हैं। इन 139 दिनों को डर से नहीं, धैर्य, सेवा और साधना से बिताइए। आशा करता हूं कि इस वीडियो में बताए गए हर बिंदु और उपाय से आपको आत्मचिंतन और आगे की दिशा जरूर मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान शास्त्र को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आपको आने वाले हर ग्रह गोचर, राशिफल और उपायों की सटीक जानकारी मिलती रहे। फिर मिलूंगा अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए शांत रहें, सकारात्मक रहें और शनिदेव का स्मरण करते रहें। जय श्री राम, जय महाकाल और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।